हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटरव्यू स्टडी। हो जाए कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी, क्योंकि आ गए इंटरव्यू स्टडी। नाटो 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 नाटो। अब न्यूज में नाटो ही नाटो है। यूक्रेन और रूस का विवाद कम, बार बार आपको नाटो ही नाटो सुनने मिल रहा है। रूस नाटो, यूक्रेन नाटो। नाटो है क्या? ये कौन सी चिड़िया का नाम है? आज इस वीडियो के माध्यम से इस नाटो को पकड़ेंगे, यानी कि इस उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ेंगे। नाटो कौन सा संगठन है और ये क्यों बना है, और नाटो में यूक्रेन को शामिल होने के कारण रूस ने हमला कर दिया है, तो कुछ तो बात होगा जिससे कि रूस को नाटो से चिढ़ होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जितना भी आपका क्यूरी है, जो दिमाग में आपका क्वेश्चन मार्क चल रहा है, उसका मैं आज हल करने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नाटो, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में जो बसे देश है उनका एक संगठन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अटलांटिक महासागर में बसे ही नहीं, आपको उत्तर अमेरिका से कुछ देश है और दक्षिण अमेरिका से भी कुछ देश है, और यूरोपियन कंट्री है। तो टोटल मिला के 30 कंट्री है जो कि इसमें शामिल है। और मैं इससे पहले इसका इतिहास बताता हूँ कि इसकी स्थापना क्यों ही की गई थी और इसका कारण क्या था। तो बात वही से शुरू होती है, शीत युद्ध, जो कि 1945 से शुरू हुआ था। 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था और अमेरिका और रूस के बीच काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। लेकिन अमेरिका ने जापान पर बम गिराया और ये बात रूस को नहीं पता था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गया कि परमाणु बम भी अमेरिका बना के रखा था और हमें बताया नहीं। वहीं से शीत युद्ध की शुरुआत होती है और इसी शीत युद्ध के कारण अमेरिका और रूस के बीच दूरियां बढ़ती जाती है और उसी के बीच में आपको जर्मनी और भी पश्चिमी देशों पर रूस का कुछ हमला वगैरह होता है। और इसी कारण से अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में एक संधि होती है और उस संधि के तहत 30 देशों का संगठन बनता है। 28 देशों का संगठन बनता है। अभी कुछ देश शामिल हुए, तो उन देशों ने नाटो का स्थापना किया। और नाटो का इतिहास बहुत पुराना है। नाटो आज शुरू नहीं हुआ है। और नाटो क्यों शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, इसका कारण क्या था, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितना भी कारण है, इसका सबसे शुरुआती कारण है आपको लास्ट विश्व युद्ध, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका और रसिया के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी और ये दोस्ती दुश्मनी में कब बदल गई पता भी नहीं चला। इसका दुश्मनी 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था, किसी देश को भी नहीं पता था कि कोई देश परमाणु संपन्न भी है। और ख़ास करके आपका दोस्त हो और दोस्त का कोई सीक्रेट आपको नहीं पता हो तो कैसा लगेगा। इसी तरीक़ा से पूरा दुनिया के पैरों तले ज़मीन खिसका था और उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा रसिया के पैरों तले ज़मीन खिसका था। उसके बाद उन लोगों के बीच दूरियां शुरू हुई और पेपर पर लड़ा गया युद्ध या बातों से लड़ा गया युद्ध शुरू हो गया शीत युद्ध। और वो शीत युद्ध बढ़ते रहा और आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारी दूरियां खाई बनी। क्यूबा संकट आया, क्यूबा मिसाइल संकट आया और भी बहुत सारा कारण बना। लेकिन उसी दौरान 1945 के बाद अमेरिका और रसिया के बीच जब टनभन शुरू हुआ तो अमेरिका ने रसिया को घेरने का एक प्लान बनाया और उस प्लान में यूरोपियन कंट्री यानी कि उसके बगल के देशों को भी शामिल किया। इसका कारण कि रसिया जो है सो पश्चिमी देशों पर आक्रमण करने का प्लान बना रहा है या आक्रमण किया है, ऐसा बातों को अमेरिका यूरोपियन कंट्री के साथ रखा और इसी के तहत नाटो की स्थापना 1949 में होती है। 4 साल बाद विश्व युद्ध खत्म होने के, सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होने के 4 साल बाद नाटो की स्थापना होती है। और नाटो की स्थापना होती है तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और यूरोपियन कंट्री मिलके 30 देशों का संगठन, अभी 30वां देश मैसेडोनिया शामिल हुआ है हाल ही में, तो 30 देशों का संगठन है। और इस ट्रीटी में यानी कि इस संधि में बात कहा गया है कि यदि कोई भी देश
बाहर से इस 23 देशों में से हम इस 30 देशों पर हमला करता है, तब माना जाएगा कि 30 देश पर हमला है और 30 देश मिलके उसको तबाह कर देंगे। और यही कारण है रसिया यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होने देना चाहता है। और नाटो में नहीं शामिल होने देने के कारण क्या है कि रसिया का जो पश्चिमी बॉर्डर है यूक्रेन के साथ ज़्यादातर लगता है। पश्चिमी साइड यानी कि रूस के पश्चिमी साइड और यूक्रेन की पूर्वी साइड, यदि 30 देश शामिल हो जाएंगे, मतलब नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाते हैं, तो 30 देश तो कुछ नहीं करेंगे। इसमें कहीं ना कहीं माइंड गेम हमेशा अमेरिका का रहा है और सभी देश को अमेरिका आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये परफेक्ट रहा है। ये आप पहले से भी जानते हैं कि हम लोग को 1992 में क्रूजिक मिसाइल बन जाता अमेरिका के विरोध के कारण ये नहीं हो पाया। उस टाइम रसिया हम लोग को सपोर्ट कर रहा था। रसिया तो हमेशा से सपोर्ट किया, 1971 का युद्ध हो। यदि आपको इस 1971 में जो रसिया अपना 7वां बेड़ा को शामिल किया था उसका वीडियो भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, और फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए देखते हैं। यूक्रेन जो है सो पश्चिमी साइड, पूर्वी साइड रूस के साथ लग रहा है और पश्चिमी साइड लग रहा है। और अमेरिका नाटो में जैसे ही यूक्रेन शामिल हुआ है तो अमेरिका अपना सेना वहाँ भेजने का प्रयास में था, और इसी के विरोध में आके रसिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। उसको बोल रहा है कि आप यूरोपियन कंट्री हो या फिर नाटो में या EU में नहीं शामिल होइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो एक शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।